जब किसी कंडक्टर में जो है करंट का फ्लो होता है तो फिर उस कंडक्टर में जो है हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि जब एक बल्ब के जो है फिलामेंट में से जो है जब करंट का फ्लो होता है तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से जब एक हीटर में और एक पानी गर्म करने वाली छड़ में जो है जब करंट का फ्लो होता है तो वहां पर भी हीट प्रोड्यूस होता है। इस इफेक्ट को जो है हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि हीट प्रोड्यूस होने के पीछे का कारण क्या है और फिर हम इसके लिए इक्वेशन किस तरह का बनता है उसको भी हम डिराइव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर ये एक कंडक्टर है। हम क्या करेंगे कि हम इस कंडक्टर को जो है जोड़ देंगे यहां पर एक बैटरी के साथ। सो यहां पर हमने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ इस कंडक्टर को। तो यहां पर ये जो आपको बैटरी दिख रहा है इसका ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमने मान लिया कि ये है V। और यहां पर ये जो आपको एक कंडक्टर दिख रहा है इसका जो रेजिस्टेंस है ये हमने मान लिया कि यहां पर इसका जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है कैपिटल लेटर R। तो अब जब हम इस बैटरी को जोड़ेंगे तो यहां पर इस कंडक्टर का ये जो साइड है ये होगा हायर पोटेंशियल पर और यहां पर ये वाला जो साइड होगा ये होगा लोअर पोटेंशियल पर। तो यहां पर इसमें होगा करंट का फ्लो। इस कंडक्टर के थ्रू जो है यहां पर होता है करंट का फ्लो। करंट यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये होगा करंट का डायरेक्शन। तो जब यहां से करंट का फ्लो होता है तो ये जो है ये यहां पर कंडक्टर हीट को जो है यहां पर ये रेडिएट करता है। क्यों करता है ये अब हमें देखना है। तो उसके लिए हमें पता है कि एक कंडक्टर के अंदर जो है बहुत सारे होते हैं पॉजिटिव आयन। तो ये जो आपको एक कंडक्टर दिख रहा है इसके अंदर बहुत सारे होते हैं पॉजिटिव आयन और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यहां पर ये जो आपको पॉजिटिव आयन दिख रहा है ये अपने मीन पोजीशन की अबाउट इधर उधर जो है ये कुछ इस तरह से यहां पर वाइब्रेट करता रहता है। हर एक पॉजिटिव आयन जो है यहां पर ये वाइब्रेट करता रहता है। तो अभी यहां पर हम ये मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है। चलिए यहां पर ये है एक इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसके पास काफी काइनेटिक एनर्जी भी होगा। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर इस पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है तो टकराने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास टकराने से पहले काफी काइनेटिक एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी इस पॉजिटिव आयन को ट्रांसफर कर देता है। जिससे होता यह है कि ये जो पॉजिटिव आयन है इसका जो वाइब्रेशन का काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाता है। अब ये काफी तेजी से यहां पर ये वाइब्रेट करता है। तो जब ये तेजी से वाइब्रेट करता है तो यहां से जो है हीट जो है ये रेडिएट होता है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है जब बहुत सारे पॉजिटिव आयन से टकराएगा तो हर एक पॉजिटिव आयन का जो वाइब्रेशन का काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ता है। तो यहां से जो है हीट जो है ये रेडिएट करता है। तो बेसिक यही रीजन है कि जब एक कंडक्टर में जो है करंट का फ्लो होता है तो वहां पर हीट जो है प्रोड्यूस होता है। तो अभी यहां पर हम मान लेते हैं कि ये जो करंट आई फ्लो करता है ये टी समय तक फ्लो करता है। तो यहां पर ये जो करंट का फ्लो होता है ये कितने टाइम तक होता है, ये टी टाइम तक होता है। तो इस टी टाइम में जो है कितना चार्ज इस कंडक्टर को क्रॉस करेगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार्ज इस कंडक्टर को क्रॉस करेगा ये बराबर होगा यहां पर इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो इंटू यहां पर जितने टाइम तक ये करंट का फ्लो होता है वो। तो I इंटू टी इतना चार्ज जो है ये इस कंडक्टर को क्रॉस करता है। तो अब जब यही चार्ज जो है यहां पर ये जो आपको बैटरी का निगेटिव टर्मिनल दिख रहा है जिसे कि हम लोअर पोटेंशियल कहते हैं और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जो है हम हायर पोटेंशियल कहते हैं। तो जब यही चार्ज जो है इस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाता है तो फिर यहां से लोअर से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में यह बैटरी काम करता है जिससे कि चार्ज का जो एनर्जी है वो बढ़ता है। और यही चार्ज जब यहां पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है तो यहां पर सिस्टम खुद काम करता है और ये एनर्जी को जो है यहां से ये लॉस करता है। इसका मतलब कि बैटरी यहां से यहां तक लाने में जितना काम करेगा अर्थात जितना एनर्जी चार्ज को मिलेगा वही एनर्जी जब चार्ज यहां पर जो है कंडक्टर के इस साइड से इस साइड जाने लगेगा तो उतना ही एनर्जी यहां से ये लॉस भी करेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो काम होगा, जो सिस्टम काम करेगा, सिस्टम जितना काम करेगा वो ये जो बैटरी यहां पर काम करेगा उसी के बराबर होगा।
सो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क होगा, ये जो वर्क होगा ये बराबर होगा चार्ज इनटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये है V। तो यहां ध्यान रखें कि ये जो वर्क है Q इंटू V, जब चार्ज लोअर से हायर जाएगा यहां पर इस बैटरी के थ्रू, तो फिर इतना एनर्जी जो है चार्ज का बढ़ता है। लेकिन जब यही चार्ज जो है हायर से लोअर जाता है इस कंडक्टर के थ्रू, तो फिर यही एनर्जी जो है यहां पर ये लॉस करता है। तो अब यहां पर ये जो आपको Q दिख रहा है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम इसके जगह पर लिख सकते हैं I इंटू टी। तो यहां से ये W बराबर हो गया V इंटू I इंटू टी के। तो यहां पर ये हो गया वर्क, अर्थात इतना एनर्जी जो है यहां पर ये लॉस करता है। तो V के जगह पर देखें हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि ओम्स लॉ से कि ये जो V होता है ये बराबर होता है करंट इंटू यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस होता है ये। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो W है, ये जो W है ये बराबर है I स्क्वायर R इंटू टी के। तो यहां पर ये हो गया वर्क डन। चूंकि यही एनर्जी हीट के तौर पर जो है यहां पर ये लॉस कर रहा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो हीट है, जो यहां से हीट प्रोड्यूस होगा ये होगा इसी के बराबर। सो I स्क्वायर R टी के। ध्यान रखें कि यहां पर जो है ये जूल में है, तो यहां पर जो है ये जूल में है, और इस इक्वेशन को जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है। अगर इसे कैलोरी में देखें तो ये यहां से बराबर हो जाता है, ये यहां से बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R टी बाई 4.18 कैलोरी। तो यहां पर ये हो गया कैलोरीज। तो ये हो गया कितना हीट जो है यहां पर T समय में इस कंडक्टर के थ्रू जो है रेडिएट होगा। जब करंट जो है I फ्लो करेगा T समय तक और रेजिस्टेंस R होगा इस कंडक्टर का, तो यहां पर कुछ इतना जो है ये हीट को रेडिएट करता है। यहां पर इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि ये जो हीट यहां से प्रोड्यूस होगा वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और जो रेजिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल है, और ये जो टाइम है इसके भी प्रोपोर्शनल है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक पावर पे बात करेंगे, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।